खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते पौधा संरक्षण योजना, पशुओं में गलघोटू रोग होने से बचाव की तकनीकी जानकारी, लौकी के नरगिस वैरायटी, तोरई के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। पौधा में लगातार कीटनाशक दवाई के उपयोग ले सामान्य जीवन के कुप्रभाव ला देखते हुए छत्तीसगढ़ में पौधा संरक्षण योजना चलाए जाते। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला कीटनाशी दवा के अंधाधुंध छिड़काव के कुप्रभाव ले बचाए के प्रशिक्षण दे जाही। एकर बर एकीकृत कीट प्रबंधन IPM और कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग करे बर प्रोत्साहित करे जाही। दवाई के खरीदी बर पंजीकृत प्रतिष्ठान के चयन और मोल भाव के अधिकार दे जाही। किसान ला उच्च गुणवत्ता वाला सामग्री उपलब्ध कराए जाही और बायोगैस के स्थापना करके परजीवी और जीवाणु उत्पादन करके किसान मन ला उपलब्ध कराए जाही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। पशु मन में गलघोटू रोग भयंकर तीव्र और संक्रामक रूप से होथे। ये रोग है पास्चुरेला जीवाणु के रहेले होथे, जिन्हा कुछ पशु मन के श्वास नली के ऊपरी भाग में रहते। गर्मी में अक्सर चारा के कमी ले ये पशु मन के स्वास्थ्य कमजोर हो जाते और रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो जाते। एकर से शरीर में मौजूद जीवाणु ह पशु ला बीमार कर देते। एकर से पशु एकाएक बीमार हो जाते, तेज बुखार और रोआ खड़ा हो जाते। जीभ और गला में सूजन आए ले 24 घंटा के अंदर पशु के मृत्यु हो जाते। ये पशु के संसर्ग में आए ले दूसर पशु मन भी ये रोग से ग्रसित हो जाते। एकर ले बचाव बर सल्फा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स समय में लगायल पड़ते। प्रतिवर्ष बरसात के पूर्व टीकाकरण करे ले ये रोग नहीं हुए। अब खेती संबंधी खास खबर। सिंचाई क्षमता में विस्तार ला सबले ऊंचा प्राथमिकता दे खातिर बजट ला 16% के बढ़ोतरी करे गए है। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये रोटावेटर ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका जो काम होता है वो ये 2-3 इम्प्लीमेंट्स का काम जो अपन खेत में करते हैं, जैसे खेत को काटने के बाद में कल्टीवेटर चलाते हैं, हैरो चलाते हैं, लेवलर चलाते हैं, उन सभी का काम ये मशीन अकेला ही रोटावेटर उन तीनों का काम एक साथ कर देता है ये। और ये किसानों के लिए इतना उपयोगी हो रहा है कि दिन प्रतिदिन इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, मतलब क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज मशीन बन गई है आज के युग में और इसके बिना काम करना किसान का बहुत ही मुश्किल है और इससे किसान को कम समय में ज़्यादा लाभ का मुनाफा हो रहा है। जो इसके मेन ब्लेड लगते हैं, जैसे ये मिट्टी को जो मोटे मोटे ढेले होते हैं उनको ये काट पीट के बिल्कुल चूरा बना देते हैं और किसान की मिट्टी एक अच्छी तैयार हो जाती है, जिसके कारण खेत में फसल ज़्यादा उगती है, अच्छी पैदावार मिलती है उनको। और ये इसको धान के खेत में गीले में भी चला सकते हैं उनको। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। सब्जी के खेती करे या किसान भाई मन लौकी के खेती करके बहुत लाभ कमा सकते। ऐसन है लौकी के एक उन्नत किस्म नरगिस के जानकारी देवत हन। लौकी के ये किस्म पर नर्म और गर्म दोनों जलवायु हमेशा सही रहते। जीवांश युक्त दोमट माटी में पानी के उचित व्यवस्था के संग लगाए ले बने फल आथे। ये किस्म के फल बने उपज देने वाला होथे। फल हल्का हरा रंग के होथे और दिखे में बेलनाकार चमकीला होथे। 2 माह में तैयार ये फसल वजन में 1 किलो ले 1.25 किलो तक होथे। ए प्रकार ले लौकी के नरगिस किस्म ला अपना के हमार किसान भाई मन बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे। सफलता। अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करत हवय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हवय। ऐसन ही ग्राम सेलर के किसान अशोक भैया अपन 1 एकड़ के खेत में तोरई के सब्जी के खेती करत हवय। जानकारी देवत वह बताथे कि तोरई के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 20,000 ले 22,000 रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओला अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला बाजार में बेच के लगभग 40 ले 45,000 रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत हे और वो मन उन्नत तरीका ले सब्जी लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत हे। आओ अब जानथन
मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रहे की संभावना है। संगे संग रात के तापमान में गिरावट आए की घलो संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज गीदम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंटा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1100 रुपया और अधिकतम 1199 रुपया प्रति क्विंटल। आज बीजापुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1160 रुपया और अधिकतम 1240 रुपया प्रति क्विंटल। आज भोपाल पट्टनम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1399 रुपया और अधिकतम 1551 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 15 ले 20 रुपया है, वह चिल्हर में यह 20 ले 25 रुपया किलो में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज गीदम कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंटा कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज बीजापुर कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।
इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। मैं बंदा थो दिन रात वो मोर धरती मैया, जय हो ऐ तोर मोर छैया भुइया, जय हो ऐ तोर। तोर को रामा सब जीव जंतु के घर दुआर यौ डेरा, तही हमन के सुख दुख यौ ये जिंदगी के घेरा। तोर महिमा कतेक बखानो वो मोर धरती मैया, जय हो ऐ तोर मोर छैया भुइया, जय हो ऐ तोर। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी तुम्हार मन के स्वागत है और जय जोहार। संगी हो, तुम जाना था कि धरती के सेवा सबसे महान काम आए और धरती के सेवा करैया मन हा इस संसार के सबो जीव मन के जीवला राखे हुए। संगी हो, अगर कहूँ नवा तकनीक से और नवा ढंग से हम धरती के सेवा करबो, साग भाजी लगाबो, फल फलहारी लगाबो, अन्न पानी लगाबो, तो हमारा ज़्यादा फायदा होही। काबर की पुराना तरीका कई ठन ऐसे है जेखर जेन मन हाँ हमला उतने फायदा नहीं दे सके जतका आजकल के नवा तकनीक मन देवत है। तो ये भी बात तो तुमन जाना था कि अन्न पानी की जगह अगर कहीं जगह में अगर हम साग भाजी लगाबो तो ज़्यादा फायदा होते। तो आवा गोभी के खेती कैसे करे जाए एक जानकारी हम आम ला देवाबो। और गोभी के खेती करे बर सबसे पहली तैयारी का चीज़ की करना पड़ते? हाँ, जाना था भैया हो तुमन हाँ, भुइयाँ के तैयारी। तो भुइयाँ के तैयारी बर का है कि मांदा बनाए पड़ते गोभी भर, ये तुमन जानबे कर था। तो वो मांदा कतका मुछ होए, कतका दूरिया में होए, और वो मांदा के कतका दूरिया में गोभी लगाई। सबसे पहली जानथन भुइयाँ के तैयारी। पत्ता गोभी की खेती के लिए सबसे पहले खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से जोत देना चाहिए। उसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी के बड़े टुकड़ों को तोड़कर खेत को समतल बना लेना चाहिए। इसी समय खेत में मांदा निर्माण का कार्य भी किया जाना चाहिए। पौधा लगाने के 60 से 80 दिनों में और देर से तैयार होने वाली किस्म 100 से 120 दिनों में पत्ता गोभी के रूप में तैयार हो जाती है। पत्ता गोभी की फसल अवधि 60 से 120 दिन की होती है। पत्ता गोभी को फूल गोभी की अपेक्षा अधिक ठंड की आवश्यकता होती है और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अच्छी उपज की प्राप्ति होती है। शीघ्र तैयार होने वाली पत्ता गोभी के लिए बलुई दोमट और देर से तैयार होने वाली किस्म के लिए कछारी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है, जिसका कि पीएच मान 5.8 से 6.8 के बीच होना चाहिए। शीघ्र तैयार होने वाली पत्ता गोभी की फसल का रोपण अगस्त के महीने में किया जाना चाहिए, जबकि देर से तैयार होने वाली पत्ता गोभी का रोपण सितंबर-अक्टूबर में किया जा सकता है। पत्ता गोभी का बीजोपचार गर्म जल के द्वारा किया जाना चाहिए। संगवारी हो, जीव जंतु बर पानी जरूरी होते, वो इसलिए साग भाजी बर घलो पानी बहुत जरूरी होते। तो एमा पानी शुरुआती में कतका दिन, बीच में कतका दिन, और जब ओखर फल फूल आयल धरे तो उन समय में कतका फल पानी दे जाए और कौन विधि से दे जाए। पानी दे बर सबसे बढ़िया विधि माने जाते टपक पद्धति ला। एमा का होते कि कम पानी जाते और संग में जेने जगह में जरूरत है पानी ततके पानी जाते, तो एक से बिजली की बचत अलग और पानी की बचत अलग। तो टपक पद्धति से कैसे पानी दे जाए,
पत्ता गोभी की फसल को सामान्यतः 10 से 15 दिनों के अंतर से भूमि के अनुसार प्रातः काल सिंचाई देनी चाहिए और जब पत्ता गोभी की पत्तियां बनने लगे तो सिंचाई बंद कर देना चाहिए। पत्ता गोभी में सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। ये और भी उत्तम होता है। इस विधि से जहां जल की अपव्ययता पर अंकुश लगता है, वहीं जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रक्षेत्र में वितरण भी समरूपता के साथ होता है। किसान भाई बहनी हो, गोभी के एक टन फर है 1 किलो 1.5 किलो तक के होते। अब एक टन में 20-20, 25, 30 रुपया तक के फायदा हो सकत है। तो संगवारी हो, गोभी के फर बढ़िया बढ़े और बढ़िया पोठ रहे, एकर बर जरूरी है खातू और माटी। तो खातू माटी का नाम के खातू माटी और कौन कौन समय में और कौन विधि से दे जाए, आओ खातू के बारे में भलो जान लीन। गोभी उत्पादक किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की राय तो ये है कि जिस प्रक्षेत्र में गोभी की उपज लेनी हो, उस भूमि में रोपाई के 15 से 20 दिनों के पूर्व ही, जुताई के समय ही 150 से 200 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। अलावा इसके 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की दर से उर्वरक देना चाहिए, जिसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के साथ या रोपाई के पहले ही दे देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त बोरेक्स 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मालिडेनम 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उस भूमि को देना चाहिए जिस भूमि में इसकी कमी हो। इसका निर्धारण भी किसी विशेषज्ञ के द्वारा किया जाना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों में खाद प्रबंधन प्रजाति के आधार पर कुछ छोटे परिवर्तन करके लगभग एक से ही होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान बंधु इन छोटे मगर जरूरी परिवर्तनों के लिए भी पर्याप्त गंभीर हैं। खरपतवारों का नियंत्रण भी गोभी की फसल के लिए बेहद जरूरी होता है। खरपतवार निकालने और मिट्टी की पपड़ी को तोड़ने के लिए 1-2 निदाई गुड़ाई करते हैं। इसके बाद बासालीन 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और 1-2 हाथ से निदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है, या नहीं तो हेनोरान 50 WP प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लाया जा सकता है। सबो प्रकार के व्यवस्था अच्छा करे के बावजूद भी कहूँ रोग राई किसान भाई कहूँ लग गए साग भाजी में, तो ये मान के चलाओ कि सबो फसल बर्बाद होए के संभावना रही थी। तो गोभी में कौन कौन प्रकार के रोग लगते और रोग मन के का लक्षण है, हम कैसे देख के जानबो कि ये फलाना रोग लगे है कि और रोग ल जाने के बाद दवाई कौन विधि से कतका पानी मिलाया जाए, कतका बेर छींचे जाए, संझा भी छींचे जाए, शाम के छींचे जाए, ये सब बात ला जान लेते हैं, तहाँ से बहुत बढ़िया गोभी हुई। पत्ता गोभी में 2 प्रकार के कीटों का प्रकोप ही ज्यादातर होता है। इनमें से एक है माहो या एफिड और दूसरा है तंबाकू इल्ली या टोबैको कैटरपिलर। माहो या एपिड की पत्ता गोभी के शीर्ष के नीचे खाली जगह पर चिपक कर रस चूसने का काम होता है। इस कीट की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ती है और नियंत्रण तत्काल न किया गया तो इसके दुष्परिणाम से पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं और जाहिरी तौर पर उपज का बाजार दाम भी प्रभावित होता है। तंबाकू इल्ली गोभी का वो कीट है जो इल्ली अवस्था से ही हानिकारक होता है। ये इल्लियां अपनी प्रारंभिक अवस्था में समूह में रहकर पत्तियों को खुरचकर खाती हैं और बड़ी होने पर पूरी पत्तियां ही खा जाती हैं। ये इल्लियां पत्तियों को खाने का काम रात में करती हैं और दिन में ये पत्तियों के नीचे छुपी होती हैं।
इस कीट को यदि नियंत्रण में नहीं लिया गया तो ये लगभग 75% उपज को नष्ट कर सकती हैं। कृषि वैज्ञानिक इस कीट से बचने के कुछ उपाय सुझाते हैं। वो ये कि इनके अंड समूह को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस घोल का छिड़काव 100 इल्ली समतुल्य प्रति हेक्टेयर की दर से सायंकाल में करना चाहिए, या फिर कोई दूसरा कारगर रासायनिक पद्धति भी इसके लिए अपनाया जा सकता है। गोभी वर्गीय सब्जियों में रोग और कीट के प्रकोप का समय रहते ही प्रबंधन कर देना चाहिए, अन्यथा किसान को भारी क्षति हो सकती है। गोभी वर्गीय सब्जियों में नर्सरी तैयार करने के दौरान जिस रोग का सबसे ज्यादा खतरा होता है वो है पहला पदगलन या डंपिंग ऑफ रोग। इस रोग का दुष्परिणाम ये होता है कि इसमें पौधों की आवश्यक संख्या निर्धारित समय पर तैयार नहीं हो पाती। इस रोग की पहचान कुछ इस तरह से होती है कि अंकुरित पौधों का मिट्टी की सतह के पास वाला भाग गलने लगता है और पौधा गिरने लगता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इस रोग के प्रकोप से नर्सरी के सारे ही पौधे मर जाते हैं। इस रोग से बचने के लिए नर्सरी को सामान्य स्थान से ऊंचे स्थान पर बनाया जाना चाहिए, जिससे पानी निकासी का उचित प्रबंधन हो सके। अगर किसी किसान के खेत में पदगलन रोग का प्रकोप पहले भी हो चुका हो तो भूमि उपचार किया जाना चाहिए। ये गोरी का हो गे? कर कहाँ जात हस? कहूँ आवन कहूँ जावन तो अरे काय कर करे कुछ तो बता, हम लोग भर के धर के जात हस। पानी ये ले तरिया बा। जात हस, दुनों तरिया जात हस। तरिया तो जात हो, कोनो तरिया जाओ तो का करे बर है? हौला लबोही के गोरी पानी जात हसी तरिया झन भुलावे मोला मारी के नजरिया। बेटू का हो गे? मत भुलावे है। अरे जा ना। हौला लबोही के गोरी, हौला लबोही के, हौला लबोही के गोरी पानी जात हस तरिया, हाय पानी जात हस तरिया। तै धन भुलावे वो गोरी मोला मार के नजरिया, तै धन भुलावे वो गोरी मोला मार के नजरिया। हौला लबोही के गोरी, हौला लबोही के, हौला लबोही के गोरी पानी जात हस तरिया, हाय पानी जात हस तरिया। तै धन भुलावे वो गोरी मोला मार के नजरिया, तै धन भुलावे वो गोरी मोला मार के नजरिया। जब से देखे हाँ मैं तोला, जब से देखे हाँ मैं तोला, एक चपटी के नशा लगे रही थे वो मोला, एक चपटी के नशा लगे रही थे वो मोला। तू न खाओ। तू जब देखे ना हाँ। तब ले एक चपटी के नशा लगे रहे थे वो मोला। अबे तया माँ के बगीचा माँ, अबे तया माँ के बगीचा माँ, चेहरा झुलाते रही थे मोर दिल के नैना माँ, चेहरा झुलाते रही थे मोर दिल के नैना माँ। सुना ना भाई। अरे तोर सुरता में ना नींद आते ना खाना पाना कहीं नहीं खाते हो। तो मैं कैसे करूं? तोरे सुरता मगोरी, तोरे सुरता माँ। संगवारी हो आज बसत के बाकी आन दिन एक नवा विषय लेके फेर आवो। तब तक बर जम्मो संगवारी मन ला
जय जोहार।